हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आई एम अनाथानंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है अन्ना अकेडमी कोटा। बच्चों, अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कोटा शहर में आकर जेई मेन, जेई एडवांस या फिर नीट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं। कोटा शहर में मैं लास्ट 18 ईयर से बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मेरा सौभाग्य रहा है कि 2014 में AIR 1 चित्रांग मुर्जा को भी मैंने पढ़ाया। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो सिंगल डिजिट और डबल डिजिट रैंक और बहुत सारे सिलेक्शंस हुए, वैसे बच्चों को भी पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें कोटा शहर के बारे में खासकर, तो हर साल आप देखिएगा कि हजारों लाखों बच्चे इस पर्टिकुलर मंथ से अगर हम बात करें अप्रैल में, जून, जुलाई में कोटा शहर में आकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे बच्चे शुरुआत के महीनों में ही इस कंपटीशन से कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कोटा को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाना। ऐसे मैंने अपनी करियर में, अपने पर्टिकुलर जर्नी में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो काफी अच्छे होने के बावजूद कहीं ना कहीं इस कोटा के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से अपने सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि कोटा के इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कैसे रहना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहना है, कैसे डिसिप्लिन्ड होकर काम करते रहना है। मैं लास्ट 18 ईयर से बच्चों को कोटा में पढ़ा रहा हूं, शिक्षा की नगरी कोटा में पढ़ा रहा हूं, गाइड भी कर रहा हूं, सो दैट कि वो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके एक अच्छे रैंक तक पहुंचे। इस पूरे माहौल का बहुत अच्छा फायदा उठाकर अपने आप को जितना ग्रो कर सके ग्रो करें और साथ ही साथ सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक या एक बहुत बढ़िया सिलेक्शन लेकर अपने घर जाएं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली मैं जानता हूं जो अपनी स्टार्टिंग फेज में काफी ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया। इधर इट इज इमोशनल और इट इज स्टडी ओरिएंटेड, या इस तरह की बहुत सारी चीजें रही हैं। अभी हाल में ही मैंने एक वीडियो किया था जिसमें एक स्टूडेंट की जर्नी को आप सब तक लेकर आया हूं। अगर इनकेस अगर आपसे वो मिस हो गया वीडियो तो जरूर देखिएगा। उसमें उस बच्चे ने कैसे नेगेटिव नंबरों से IIT खड़गपुर तक की जर्नी को कंप्लीट करी है, तो डेफिनेटली उस चीज को जरूर देखिएगा। मैं एक ऐसे ही बच्चे के बारे में आज बात कर रहा हूं आपसे जो स्टार्टिंग में जब 11th में एडमिशन लेकर आया, यहाँ पे एडमिशन लेकर आया, तो वो काफी इमोशनली अटैच था। जहां भी वो पहले पढ़ाई कर रहा था, वो चंडीगढ़ से कोटा शिफ्ट हुआ था और उसका नाम भवेश गुरनानी है ना। तो वो चंडीगढ़ से कोटा शिफ्ट हुआ था और जब स्टार्टिंग में जब उससे बातचीत हो रही थी तो एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही थी कि भाई वो इमोशनली अपने कहीं ना कहीं पुरानी जगह से बहुत ज्यादा अटैच है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जहां भी पढ़ाई कर रहे होते हैं वहां पे उनका एक पीयर ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, कहीं ना कहीं टीचर से एक बहुत बढ़िया ट्यूनिंग बैठी रहती है। और फिर जब इन सब चीजों को चेंज कर कर कहीं एक नई जगह पे पढ़ाई करना होता है तो कहीं ना कहीं इमोशनली बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की भी कमी होती है। तो फिर इस तरह के बच्चों को समझना पड़ता है या इन बच्चों को समझाना पड़ता है कि उनका बेटरमेंट किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे हो सकता हो एक लेवल तक आपने ग्रो कर लिया, लेकिन आपको ग्रो करने के लिए, आपको बहुत अच्छा करने के लिए, जैसे कि आप कोटा शहर आ रहे हैं तो बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो एम्बियंस है, यहाँ का जो माहौल है, उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाएं। हम अपने कंपटीशन को बहुत ज्यादा अच्छा करें सो दैट कि आगे चलकर 2 साल के बाद जो है हमारी रैंक जो है बहुत शानदार है। तो उससे जब बात हो रही थी तो ये चीज अच्छी से समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं उसका दिमाग बार बार वहीं जा रहा है कि मैं जहां था वहां बेटर था, वहां बहुत अच्छा कर सकता था। लेकिन ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जहां पर आए हैं ये एक अलग पर्सपेक्टिव खोलता है, एक अलग तरीके से आपकी दुनिया को अनफोल्ड करता है, एक अलग तरीके से अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा करना या बहुत अच्छा ग्रो कर जाना, ये आपके 2 साल में नहीं थे। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से काउंसलिंग करके समझाया गया तो अल्टीमेटली उसकी समझ में आया कि यस, अब एक लेवल तक वहां पे ग्रो करने के बाद अब हमारा ये नेक्स्ट फेज चालू हो रहा है, जीवन का एक नया आयाम चालू हो रहा है जहां पे मैं और भी अच्छा
करने के लिए आया हूं और उसके लिए जरूरत है जो आज हम देखते हैं कोटा में एक से एक टीचर्स हैं, एक से एक टीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं आपकी जर्नी में, क्योंकि उन टीचर्स ने भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है अपनी जर्नी में, तो उनको पता है कि किस तरीके से एक बच्चे को पढ़ाया जाए या एक बच्चे को हम ग्रूम करें सो दैट कि वो आईआईटी की जर्नी या नीट की जर्नी में अपना बेस्ट कर पाए। तो बच्चों आज बात करने वाले ऐसे 5 टिप्स के बारे में जो आपकी कोटा की जर्नी में बहुत 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 हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट ही ले लेते हैं कि हाउ टू डील विद दिस हाई प्रेशर एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं जब बच्चा पहली बार यहां आता है, जब अपने शहर को छोड़कर आता है, चाहे बच्चा 12th से ड्रॉपर के लिए मूव कर रहा हो, चाहे 10th से 11th के लिए मूव कर रहा हो, जो अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है बच्चा, तो एक नॉर्मल सा ही माहौल होता है। वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए उत्सुक हो रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ठीक है पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो कट थ्रोट एक कंपटीशन होता है कि यार सभी बच्चे खूब देर देर तक पढ़ रहे हैं, वो ऐसा कोई एक सीन उनको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब कोटा आते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारे स्कूल्स के अलग अलग टॉपर्स जो हैं वो यहां पर आते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जब आईआईटी जेईई या नीट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी की बात होती है तो पेरेंट्स भी तभी भेजते हैं बच्चों को इस तरह के स्ट्रीम्स में जब उनको लगता है कि बच्चे में एक्चुअली कुछ पोटेंशियल है, या किसी टीचर ने उनको कहा हो कि हाँ यार तू कर सकता है आईआईटी, या तुम कर सकते हो नीट, तो ही उसको बच्चे को पेरेंट्स जो है वो कोटा भेजते हैं। यानी कि यहां होता क्या है कि बहुत सारे अलग अलग जगहों से बच्चे यहां आते हैं जो अपने अपने स्कूल्स के कहीं ना कहीं टॉपर होते हैं, जो अपने अपने स्कूल्स में उन्होंने खूब पढ़ाई करी होती है, खूब सारा कहते हैं कि स्टडीज करा होता है, वो बच्चे यहां पे असेंबल होते हैं और फिर हो जाता है स्टार्ट आपका यहां पे कंपटीशन। तो कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि वो एक नॉर्मल माहौल था। यहां पे कंपटीशन को देखकर जो बच्चा डर गया, जो बच्चा डिमोटिवेट हो गया, तो कहीं ना कहीं इस जर्नी में बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। तो अपने ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है। यहां पे आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि इस कंपटीशन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाए, इस कंपटीशन को ही सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाए, इस कंपटीशन को ही सबसे बड़ा डिसिप्लिन बनाए। और ये हम कैसे कर सकते हैं? एक अच्छा सर्कल ढूंढकर। बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसे दोस्तों के चक्कर में फंस जाते हैं जो हो सकता हो कि उनका आईआईटी जेईई या नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने का ऐसा कोई बहुत ज्यादा इरादा नहीं है, या बहुत ज्यादा इमेंस जो कहते हैं ना बर्निंग डिजायर नहीं है। तो कहीं आप अगर ऐसे सराउंडिंग में फंसे हुए हो तो एक प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो आपको डे 1 से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल डीमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। आपको इस कंपटीशन को ही हथियार बनाने की जरूरत है। कोशिश यही करनी है कि इस कंपटीशन को ही मोटिवेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। बच्चों को अगर पढ़ते हुए देखें तो हमारे अंदर भी आ जाएगी जोश कि हम भी पढ़ाई करें और हम भी एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ें। तो अगर कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है, 7 घंटे पढ़ रहा है, 9 घंटे पढ़ रहा है, तो आप उसको देखकर उल्टा मोटिवेटेड हो कि यस मैं भी 8 घंटे पढ़ सकता हूं, 7 घंटे पढ़ सकता हूं, क्योंकि उसमें और मुझ में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है सिवाय कुछ नेगेटिव विचारों के या कुछ पॉजिटिव विचारों के। तो नेगेटिव विचारों को दूर रखते हुए पॉजिटिव चीज को लेकर आना है और कहीं ना कहीं उस पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने बहुत ही एवरेज लेवल से अपनी पढ़ाई को शुरू करा है, लेकिन बहुत बढ़िया रैंक तक भी पहुंचे हैं, 2000, 2500, 3000। मतलब आप ऐसा भी, मैं एक स्टूडेंट का उदाहरण दे सकता हूं जो बहुत ही लोअर बैच से शुरू किया और वो AIR 36 तक पहुंचा। क्षितिज जैन मेरा एक स्टूडेंट रहा है जो कि नीचे के बैच से, हम जिसको बोलते हैं ना लोअर बैच से धीरे धीरे स्टार्ट किया, उसने स्टार बैच तक पहुंचा और इस तरह की जर्नी को भी कवर किया। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो भी कवर किया था उसमें भी एक ऐसे बच्चे का मैंने आपको उदाहरण देकर बतलाया कि ऐसा एक स्टूडेंट जो बहुत नीचे से स्टार्ट किया और बहुत बढ़िया करके आया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे का नाम तो लिया नहीं जा सकता क्योंकि इतना याद भी नहीं रहता। तो आप इस चीज को समझिए कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बैच में हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मैं जिस बैच में पढ़ाई कर रहा हूं वो बिल्कुल लोएस्ट बैच है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहने की जरूरत है। और इसमें मेरा एक टिप आपके लिए हमेशा रहेगा कि आप अपना कॉम्पिटिटर खुद को ही माने। आप इधर उधर दूसरे को देखकर उसको अपना कंपटीशन ना माने। आप अपने आप को पिछले दिन से बेहतर करने की पूरी तरीके से कोशिश
करते रहिए। सेकंड बात करने वाले हैं जो कोटा में अक्सर देखा जाता है, कोटा एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं कोटा छोड़कर जाना पड़ता है। हेल्थ को अच्छी तरीके से वो संभाल नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अकेले यहाँ रहने आते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी रहने आते हैं। उनको तो फिर भी देखभाल करने वाले उनके पेरेंट्स है, लेकिन जो बच्चे अकेले आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी हेल्थ का ध्यान अब आपको खुद ही रखना पड़ेगा। बच्चों, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम बिल्कुल कहते हैं ना कंसिस्टेंट लाइफ स्टाइल अपनाएं। जब मैं कंसिस्टेंट लाइफ स्टाइल अपनाने के लिए बोलता हूं तो इसका मतलब सिंपल सा है कि हम वही सारी चीजें खाएं या पिए जो अपन को पता है कि हाइजेनिक है, पौष्टिक है, बस उन्हीं सब चीजों के ऊपर हम फोकस करें। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में बाहर का भी खाना खाने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घर से छोड़कर आते हैं, थोड़ा फ्रीडम मिला हुआ होता है। उस फ्रीडम को वो हल्का हल्का मिसयूज करना चालू करते हैं और कहीं ना कहीं उसी के कारण प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ का पानी जो है वो स्टार्टिंग के डेज में सूट नहीं करता है। तो अगर ऐसा कोई समस्या आपके साथ आ रहा है तो तुरंत से डॉक्टर से मिलिए और उस चीज को आप निवारण कीजिए। अगर हो सके तो जैसे कि आपको पता है मिनरल वाटर्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए स्टार्टिंग में, जब तक आप एक तरीके से सेट नहीं हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, बाहर के खानों को स्टार्टिंग के दिनों में बिल्कुल, स्टार्टिंग के बाद में भी ना खाएं। कोशिश कीजिए कि आप अपने हॉस्टल या जो भी पीजी में रह रहे हैं उसी सब खानों को वही फूड आप इनटेक करें। ये ऐसा समय होता है जिसमें गर्मी बहुत होती है। गर्मी बहुत होने के कारण भी बहुत बार क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। और एक बार अगर आपकी तबीयत बिगड़ी दोस्त, तो कम से कम 10 से 15 दिन का आपकी क्लासेस पे इफेक्ट आ जाता है। 10 से 15 दिन का जो बैकलॉग है वो आगे भी आपको परेशान करता है। बच्चा अगर सिंसियर हो, डेडिकेटेड हो, तो 10 से 15 दिन का बैकलॉग कवर कर लेता है। इसमें कोई बड़ी मतलब कोई दो बात नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो 15 दिन है वो अपने अगर चले जाते हैं बच्चों पढ़ाई से, तो वो कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी हमारा स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे मैंने देखे कि एक बार बीमार पड़े, फिर 15 दिन के बाद फिर से बीमार पड़ गए, फिर एक महीने के बाद फिर से बीमार पड़ गए। वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जो उनको एक्चुअली करना चाहिए। और यहाँ पे अगर पेरेंट्स का साथ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अकेलापन भी महसूस होने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि हम एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। बिल्कुल एक मूल मंत्र याद रखिए कि इन मंथ्स में बिल्कुल अपने को हाइड्रेटेड रहना है, खाना हॉस्टल का ही खाना है, और कोशिश यही करनी है कि अपने आप को किसी भी इनकंसिस्टेंट लाइफस्टाइल से बचा कर रखना है। अगर कभी तबीयत बिगड़ भी जाए तो ऐसा नहीं कि मेडिकल स्टोर में जाकर सिर्फ दवाइयां खा लीजिए, आप डॉक्टर को दिखला दीजिए, दैट वुड बी मच बेटर। थर्ड पॉइंट है गाइस, स्ट्रेस मैनेजमेंट। बच्चे बहुत छोटी उम्र में कोटा आते हैं और इससे पहले एक बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हर चीज का डिसीजन मम्मी पापा ही कर रहे होते हैं। लेकिन यहां जब आते हैं तो बहुत सारे बच्चों को देखते हैं पढ़ते हुए, और कहीं ना कहीं उनको सही तरीके से एक पॉजिटिव और हेल्दी तरीके से कोई बतलाने वाला नहीं होता है। तो बहुत बार इन सब चीजों का वो स्ट्रेस ले लेते हैं, और स्ट्रेस इस बात का ले लेते हैं कि यार इतने बच्चों में मेरा सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है, जबकि हो सकता है आपका सिलेक्शन पॉसिबल था। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते तो वो चीज पॉसिबल भी हो सकती थी। लेकिन इस छोटी सी उम्र में रहने के कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस को अच्छी तरीके से मैनेज करना रह जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर कभी भी ऐसा स्ट्रेस होगा तो मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सा उपाय बताता हूं। आप अपने टीचर से मिलिए बच्चों। आप अपने टीचर से मिलेगा तो उन टीचर ने बहुत लोगों को गाइड किया होगा, बहुत सारे बच्चों को आईआईटी के कॉलेजेस में पहुंचाया होगा, एनआईटी के कॉलेजेस में पहुंचाया होगा, डॉक्टर्स बनाया होगा। आप उनसे खुलकर जाकर बात कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा है, छोटा से छोटा, बहुत बार क्या होता है कि छोटे से स्ट्रेस होता है और उसके बारे में सोच सोच के वो बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम बीच में अगर उसको डिफ्यूज करना चाहते हैं तो बस एक ही मूल मंत्र है कि आप अपने टीचर से जाके मिलें, उनसे उनकी जो एडवाइस देते हैं, जो भी एडवाइस देते हैं उसको बिल्कुल दिल से फॉलो करें, बिल्कुल उसको पूरे मन से फॉलो करें, पूरे शिद्दत से फॉलो करें, एंड यू विल सी अ मिरेकल कि आपका स्ट्रेस जो है धीरे धीरे गायब हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हम एक बार मिल के आए थे और उसके बाद सर से बात भी हो गई लेकिन फिर भी सर कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो भाई अगर फिर समझ में नहीं आया, फिर जाके मिलिए, फिर से अपनी एडवाइस लीजिए, फिर से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि प्रॉब्लम्स, बहुत सही बता रहा हूं, बहुत छोटी होती हैं और उसको हम बहुत बड़ा बना देते हैं मन में। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा जो सोच है कहीं ना कहीं उसी प्रॉब्लम के ऊपर चला जाता है। तो टीचर से जैसे ही मिलेगा, एक पॉजिटिव आपको एनवायरनमेंट मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, या आप इग्नोर कर दीजिएगा उस प्रॉब्लम को, है ना, और अपनी पढ़ाई पे लग जाइएगा।
स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बहुत बार एग्जामिनेशन में नंबर कम आ जाते हैं, जो कि बहुत ऑब्वियस होता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी में। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें पता होता है यार कि हमारे साथ के ही थे, उनके नंबर पहले तो कम आते थे, अब ज्यादा आने लग गए, है ना। तो बहुत सारी बार इस तरह के भी स्ट्रेस हमारे सामने आ जाते हैं, या हमें लगता है कि यार ये तो इतना जानता भी नहीं है, मेरे को तो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से आते हैं, फिर भी मेरे नंबर कम आते हैं उसके कंपैरिजन में, और कहीं ना कहीं इसलिए भी दिल मायूस हो जाता है। तो इन सब चीजों के लिए टीचर से मिलते रहिए, साथ ही साथ, क्योंकि वो आपको एक हमेशा देखो पॉजिटिव बात बोल देंगे। हर बार क्या बोलेंगे कि यार देखो तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, तुम अपनी चीजों को अच्छा करने के बारे में सोचो। मैंने जो आपको स्टार्टिंग बोला कि आप अपने कॉम्पिटिटर खुद ही बन जाइए, खुद को ही पॉजिटिवली आप मोटिवेट कीजिए। तो जब आप टीचर से मिलेंगे, जब इस तरह की बातें कर, कभी कभी होता है कि यार मन इतना परेशान हो जाता है, क्लटर्ड हो जाता है कि हमें कुछ सूझता ही नहीं है ना, हमारी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब होने लग जाती है। लेकिन जैसे ही आप किसी टीचर से मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आपकी मेंटल हेल्थ को वापस से ट्रैक पे ले आता है, और फिर से एक बार आप पूरे जोश से अपनी पढ़ाई की तरफ लग जाते हैं। एक बार की बात है कि एक ऐसा ही स्टूडेंट मेरा आया, और मैं बहुत बार ऐसा कैजुअल एडवाइस भी दे देता हूं बच्चों को। तो उसने कहा कि सर एग्जामिनेशन जो है ना देने जाता हूं तो मुझे काफी डर सा लगता है। एक्चुअली उसकी एक प्रॉब्लम थी, और बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि एग्जामिनेशन देने जब जाते हैं बच्चे, तो वहां पे इतने सारे बच्चों को देखते हैं एग्जामिनेशन देते हुए, ऐसा लगने लगता है कि बाकी सब जो है बेटर कर रहे हैं, बस मैं ही अकेला हूं जो कुछ नहीं पढ़ के आया हूं, है ना, बाकी सब सब अच्छा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस डर की वजह से क्या होता है कि वो एग्जामिनेशन में जो टाइम मैनेजमेंट या जो भी चीजें होती हैं वो मैनेज नहीं कर पाता है बंदा, और फिर वहां पे चीजें खराब होने लग जाती है। तो मैंने ऐसे ही उसको मजाक में कह दिया कि यार एक काम कर, एक दो टेस्ट तू रहने दे, है ना, तू घर पे लेकर दे है ना, घर पे लेकर दे, और उसका फिर जो नंबर है ना वो मुझे बताना है तुम, कि पहले से बेटर हुआ या खराब हुआ या कैसा हुआ। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि कोई चीटिंग मत करना। चीटिंग मतलब कि कोई कॉपी वॉपी नोट्स वोट्स लेके मत बैठना, और बिल्कुल फिक्स टाइम लेकर बैठना और फिक्स टाइम में ही कंप्लीट करना। एंड यू वोंट बिलीव, है ना। लेकिन हालांकि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमें जाकर ही परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। एंड यू वोंट बिलीव क्या हुआ कि उसमें जो बच्चे के मार्क्स हैं वो काफी अच्छे हैं। उसका रीजन क्या था कि उसने साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा फियर डेवलप नहीं किया, वो बहुत आराम से दिया। फिर मैंने उसको बोला कि अब एक काम करो कि अब जाके वहीं पर एग्जामिनेशन देना, बस दिमाग में एक ही बात रखना है तुमको। क्या दिमाग में रखना है कि भैया कितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम अपने ऊपर फोकस करें। जब हम अपने ऊपर फोकस करेंगे तो चीजें स्वतः ही अच्छी भी हो जाएंगी, और स्पीडी भी हो जाएंगी, एक्यूरेट भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, एक साथ ही हो जाएगा। चौथी जो बात करने वाले दोस्तों, दैट इज अबाउट रिलेशनशिप प्रॉब्लम। बच्चों में 18 सालों से, जैसा मैंने बताया आपको कि ज्यादा से भी मैं कोटा के अंदर पढ़ा रहा हूं, और मैं एक चीज कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप टाइप की जो प्रॉब्लम्स है, ये इसका जो ट्रेंड है वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। आप ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट के साथ कोटा के अंदर कदम रखते हैं, और अगर इस टारगेट को चेज करते हुए आप रिलेशनशिप जैसी प्रॉब्लम्स के अंदर फंसते हो, तो वहां भी आपको उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए समय चाहिए होगा, और कहीं ना कहीं इस कारण आपका फोकस जो है इतने बड़े टारगेट से शिफ्ट हो जाएगा। और ये शिफ्टिंग ही अपने आप में पर्याप्त है कि आपकी जो पढ़ाई है, या आपका जो रैंक है, या आपकी जो भी एम या ड्रीम था, वो कहीं ना कहीं आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में भी आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी। और जब आपके पेरेंट्स को इस तरह की कोई बात पता चलती है तो कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स से भी प्रेशर आता है, एक आपको स्टडी का भी प्रेशर रहता है, और साथ ही साथ आपका जो एक कहते हैं ना शिफ्ट जो है, फोकस जो है पढ़ाई के प्रति, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये बहुत स्वाभाविक है कि जिस एज में आप हैं वहां हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपका ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन भी रहता है। लेकिन यकीन मानिए कि आप अगर कहीं ना कहीं इस चक्करों में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक एक्सेसिव स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ता है। और सपोज कर लीजिए कि अगर ये रिलेशनशिप कुछ दिनों में के बाद ही अनसक्सेसफुल हो गया, तो एक बहुत बड़े हार्ट ब्रेक के साथ भी आपको डील करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं पूरी पढ़ाई या पूरा सपना जो है वहीं चकनाचूर हो जाता है। तो मेरी एडवाइस तो आपको यही रहेगी कि जब तक आप सफल ना हो जाए, जब तक आप अच्छी तरीके से सक्सेसफुल ना हो जाए, तब तक इस तरह के किसी भी चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इन केस आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे लिए जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर ये जीवन से इंपॉर्टेंट हो गया है तो ये आपको 2 साल के लिए तो अलाउ कर ही देगा। तो आप कोशिश कीजिए, फिर बोलिए कि ठीक है भाई जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, 2 साल के बाद ही हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, 2 साल के लिए तो पूरी तरीके से पढ़ाई करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि भाई, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे सामने भी हैं, मतलब अब बोलने में थोड़ा सा है रहता है, बच्चे के नाम के साथ तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जो बाद में आके कहते हैं कि सर
मेरा कुछ दिनों से इस तरीके से ये रिलेशनशिप या अफेयर चल रहा था और ऐसा अभी आ गया है और अब उसने बोल दिया है कि नहीं सर अब तो हम आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद उस बच्चे की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल छूट गई। ऐसा भी बहुत सारा केसेस देखने में आया है कि लड़का या लड़की जो भी जिनके बीच में अफेयर चल रहा है, लड़की का अगर आईटी में हो गया तो उसने लड़के से ब्रेकअप कर लिया, लड़के के अगर आईटी में हो गया तो लड़की से ब्रेकअप, इस तरह की भी बहुत सारी चीजें आई हैं। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये लाइफ से इंपॉर्टेंट तो नहीं है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए क्या है लाइफ में, दैट इज योर गोल, दैट इज योर करियर। तो पूरी तरीके से एकाग्रचित होकर अपनी एक ही गोल पे फोकस रखिए, इधर उधर अपना दिमाग डाइवर्ट करने की बच्चों जरूरत नहीं है। और अब हम आते हैं इसके साथ अपने 5वें पॉइंट पे, स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। बच्चों लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी तरह के एडिक्शन से बहुत दूर रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम नया आते हैं, हमको फ्रीडम मिलती है, हमारे पास ऐसे बच्चे हमारे आसपास हो जाते हैं जो शायद इस तरह की चीजें पहले भी कर रहे होंगे और आप को कहीं ना कहीं उस में स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है, तो मतलब अभी जस्ट ऐसा कोई लत तो नहीं लगी है ना, अपन बस स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो एक एडिक्शन में कन्वर्ट हो सकता है ना, और होता है बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए स्टार्ट ही नहीं करना है ऐसी कोई चीज जो आपको एडिक्शन के लेवल तक कन्वर्ट हो। अगर कभी भी ऐसा कोई चीज हो जाए तो इमीडिएटली आप एक काम कीजिएगा, अपनी कंपनी को, अपने साथ वाले लोगों को तुरंत चेंज कीजिए, आप अपने हॉस्टल को तुरंत चेंज कीजिए, आप अपना पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पूरा शिफ्ट कर दीजिए, सो दैट कि आप इस एडिक्शन के लफड़े से बाहर निकल सकें, है ना। और साथ ही साथ ये भी कोशिश कीजिए कि जब आप कोटा जैसे शहर में आते हैं तो मोबाइल्स वगैरह का आजकल प्रयोग बहुत हो गया है, वहां भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडिक्शन देखने को मिलता है। तो आप अगर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट तो ऑफ कोर्स आपको मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी हो, उससे ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप यूज नहीं कर रहे हैं, वो आपको यूज कर रहे हैं, वो आपके टाइम को खराब कर रहा है और फिर से वही होगा जो आपको लगता है कि भाई सिलेक्शन से हम कहीं ना दूर रह जाए। तो 2 साल बड़ी लंबी लड़ाई है और इसमें छोटी छोटी इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं और मैं ईमानदारी से बतला रहा हूं कि आप सिर्फ एक तरफ अपना फोकस रखिएगा तो सारी चीजों का हल निकलने वाला है। लेकिन अगर आप उस गोल को मिस कर दीजिएगा या सोच से निकाल दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते बदल जाएंगे। तो जितने बच्चे कोटा आ रहे हैं सेशन में वो इन सारी बातों का ध्यान रखें। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि कोटा के बाहर भी अगर कहीं आप जाके तैयारी कर रहे हैं तो भी इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कभी भी इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में अगर फंस जाते हैं तो जो भी टिप्स दिए गए हैं उनको इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा। कहीं भी लगता है कि छोटी सी भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है उसको नजरअंदाज नहीं करें, ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाए फिर आप उसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो अगर कहीं भी लगता है कि कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम शुरू हुई है तो उसको उसी लेवल पे खत्म कर देना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैं बेस्ट तरीका हमेशा बताऊंगा कि जेई प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे नीट प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने टीचर से खुल के बात करना सीखो। जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपने टीचर के पास जाते हैं, हमें लगता है कि यार क्या ही एडवाइस देंगे, हमें पता ही तो है कि यही करना है लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पा रहा हूं, है ना। और इस वजह से भी बहुत बार हम हेजिटेट कर जाते हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी बात का मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और इस चक्कर में क्या होता है कि हमें लगता है कि टीचर से क्या शेयर करें, उनको पता भी चल जाएगा और जज करेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लगता है कि यार वो क्या ही बताएंगे, वो यही तो बताएंगे ना। तो हम इस तरीके से प्री बायसेस ना रखें, आप बात कीजिए। हो सकता हो कि उनका बोलना ही काफी है कि भाई ये काम मत कर तू, इतना ही काफी हो सकता है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बच्चों इस वीडियो को एंड करते हैं और एंड करने से पहले मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो जरूर कमेंट करके मुझे बतला सकते हैं। आई विल ट्राई कि उस पे मैं जो भी आपको सॉल्यूशन दे सकूं इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से डेफिनेटली दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपका कोई दोस्त या फ्रेंड जो है वो कोटा रह रहा हो तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं सो दैट कि वो इस प्रिपरेशन में बहुत अच्छा करके जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।